मुझे इस अस्पताल में भर्ती कराया, मेरी बहू को भी इसी अस्पताल में भर्ती कराऊंगी, ऐसे मन में ठाना सास ने। बहू गोपिका को किस तरह से बदला लेगी, ये सोचते सोचते उसे एक आइडिया आया। प्लान ये था कि जहां गोपिका बैठेगी वहीं पे पटाखे रख के उसे जला दे। जिस तरह से उसने मेरे को पटाखों से जलाया, ठीक उसी तरह मैं भी उसे जलाऊंगी, ऐसे बार बार मन में सोचने लगी मीना। थोड़े ही दिनों में मीना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई और घर आ गई। क्यों सासू माँ, हॉस्पिटल में इतना जल्दी डिस्चार्ज कर दिया? अस्पताल में भी जरूर कुछ किया होगा जो उन लोगों ने भी इतना जल्दी भेज दिया, चिढ़ाते हुए गोपिका ने कहा। तुम क्यों नहीं बोलोगी? बोल लो जितना बोलना है। पटाखों से जला के मुझे अस्पताल भेजा था, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, देख लूंगी तुमको, ऐसा उसने मन में सोचा। पर उन्होंने गोपिका से कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ी थी। सासू माँ कहीं बदल तो नहीं गई? इतनी जल्दी तो नहीं बदलेगी। मैं 4 बातें बोलती हूँ तो वो 40 सुनाती हैं। इतनी चुप कैसी हैं? शेर भी शिकार से पहले चुप रहता है, ये भी इतनी चुप हैं तो इसका मतलब जरूर कोई बड़ी सी चाल चल रही है, ऐसा गोपिका मन में सोच रही थी। एक दिन मीना बाजार गई थी। वहां से आते हुए एक बीन बैग लेके आई। बीन बैग को हॉल में रखते हुए उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। सुनो तो रमेश, ओ रमेश। क्या बात है माँ, बोलो तो, ऐसा कहते हुए बेटा आया। पीछे पीछे गोपिका भी आ गई। ये बीन बैग मैंने खुद के लिए लिया है और मैं ही बैठूंगी इसमें। तुम या तुम्हारी बीवी इस पर नहीं बैठोगे। अगर मैंने किसी को भी बैठते हुए देख लिया तो देख लेना मैं क्या करती हूँ, ऐसा उन्होंने कड़ाके के साथ कहा। माँ, आपने बोल दिया ना, ना मैं ना मेरी बीवी कोई नहीं बैठेगा इस पे। रमेश ने ये कहते हुए अपनी बीवी की ओर देखा। सुना तुमने, इस बीन बैग में सिर्फ वो ही बैठेंगी, कहीं गलती से तुम मत जाके बैठना, समझ में आया? ये सुनते ही गोपिका बोली, ठीक है जी। असल में वो बीन बैग नहीं था, बस सिर्फ दिखने में बीन बैग जैसे लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर था पटाखों का बंडल। जैसे उसकी बहू ने उसको पटाखों के साथ जलाया था, वही सोच के उसने एक बीन बैग लिया जिसके अंदर पटाखे रखे। उनका ये मानना था कि गोपिका तो जरूर बैठेगी, उस समय ये उसे जलाएंगी। बस यही सासू माँ का प्लान था। खाली बीन बैग पड़ा होता तो गोपिका शायद ना बैठती, पर जैसे ही वो कहती कि कोई और ना इस्तेमाल करे तो वो जरूर बैठेगी। और जब वो आके बैठेगी तो पटाखों से उसे जलाना था, यही उसके मन में चल रहा था। जब भी उस कमरे में गोपिका आती तो सासू माँ झांक के देखती कि कहीं वो जाके बैठ तो नहीं रही उस पे। पर अब तक गोपिका उस बीन बैग पे बैठी नहीं। एक दिन मीना बाहर गई थी। जब वापस आके देखा तो गोपिका बीन बैग पे बैठ के टीवी देख रही थी। जब मैं घर पे नहीं होती तो ये आके इस पे बैठ जाती है, इश, मिस कर दिया, ऐसे सोचने लगी मीना। गोपिका के मन में भी यही चल रहा था, इनको भी क्या अभी लौट के आना था जब मैं बीन बैग पे बैठी थी? पता नहीं क्या कहेंगी। ये सोचते हुए वहां से उठी और सीधे रसोई में चली गई। तो मीना जोर से बोली, क्यों बहू रानी, तुमको याद नहीं है उस दिन मैंने कहा था तुमसे और मेरे बेटे से कि कोई नहीं बैठेगा? पर मैं जब घर में नहीं होती तो बड़े आराम से बैठी हो, ऐसे उसने जोर से कहा। खाली ही तो पड़ा था, इसलिए जाके बैठ गई। ये कहते हुए वो वहां से निकल पड़ी। मीना को समझ में आ गया कि जब कभी वो बाहर जाती तो ये आके बीन बैग पे बैठती थी, पर ये मेरे रहते तो बैठती नहीं है। मैं जब घर में नहीं होती तभी बैठती है, तो अब मैं पटाखों को कैसे जलाऊं? मीना सोचने लगी। आखिर में उनको एक आइडिया सूझा।
दूसरे ही दिन उस काम को करना चाहती थी। जैसे ही बेटा काम पे गया, मीना भी उठ के बाहर चली गई। जैसे ही सासू माँ बाहर निकली, गोपिका किताब लेके बीन बैग पे बैठ गई। अच्छा हुआ ये बाहर गई, बीन बैग पे बैठ तो सकती हूँ। ये बीन बैग तो बहुत ही आरामदायक है, ये सोचते हुए गोपिका बैठी थी। घर के पिछले दरवाजे से सासू माँ घर के अंदर आ गई। सासू माँ दबे पांव से गोपिका के पीछे आईं और पटाखों में आग लगाकर चुपचाप वहां से निकल गई। बीन बैग के अंदर रखे हुए पटाखे धमाके से फटे। गोपिका धुएं और कालिख से पूरी लथपथ हो गई। उसे काफी सारी चोट भी आई। उसको तुरंत समझ में आ गया कि ये काम उसकी सास ने किया है। इस बीन बैग के अंदर इन्होंने पटाखे रखे, ये मुझे समझ में नहीं आया। सचमुच मेरी सास बहुत बड़ी खिलाड़ी है। ये सोचते हुए सासू माँ, ओ सासू माँ, आपने क्या सोचा कि आप मुझसे बदला लोगे? रुको, मैं जब अस्पताल से वापस आऊंगी, मैं फिर से आपसे बदला लूंगी, ऐसे उसने कहा। क्या सिर्फ आपको आता है पटाखा जलाना? मुझे भी आता है। अरे तुम अस्पताल जाओ, खाली करो जगह को, मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा। छोड़ूंगी नहीं आपको, ऐसे सोचते हुए वो उसी अस्पताल में जा भर्ती हुई जहां उसकी सास भर्ती हुई थी। गोपिका का अस्पताल में जब ट्रीटमेंट चल रहा था, तब भी उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि किस तरह वो अपनी सास से बदला ले। गोपिका जब अस्पताल में भर्ती थी तो उसकी मित्र कृतिका उससे मिलने आई। पटाखों को जरा ध्यान से नहीं जला सकती थी? ऐसे उसने पूछा। अरे ये एक्सीडेंट मेरे पटाखों के जलाने की वजह से नहीं हुआ, ये सारा काम मेरी सास का है, ऐसा उसने कहा। क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे कृतिका ने पूछा। थोड़े ही दिन पहले मैंने मेरी सास को जलाकर इसी अस्पताल में भर्ती कराया था। बस उसी का बदला लेने के लिए मेरी सास ने बीन बैग के अंदर पटाखों को रखकर मुझे जलाया, ऐसा गोपिका ने बताया। क्या कह रही हो? तुम्हारी सासू माँ तो टेरर है और तुम भी कोई कम नहीं हो। ये सब देखने से तो मेरी सासू माँ सच में बहुत अच्छी है। ये कहते हुए कृतिका ने पूछा, अच्छा ये बताओ, अब तुम बदला लेने के लिए अपनी सास को क्या करने वाले हो? वही सोच रही हूं कि कौन सा बड़ा सा एक तोहफा उनको दूं। घर जाके उनको रिटर्न गिफ्ट तो देना पड़ेगा। तुम बताओ, तुम्हें कोई अच्छा सा आइडिया मालूम हो तो? ऐसा क्या कर सकते हैं? ऐसे वो सोचने लगी और फिर उसने कहा, अरे मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मुझे बताओ तो सही, कितना अच्छा है, मैं भी तो देखूं। कृतिका का आइडिया क्या था और क्या गोपिका ने वही किया? ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिए।